गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संकारक ऑपरेटर्स। बीएससी पार्ट थर्ड की पेपर क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट से ये टॉपिक लिया गया है। संकारक ऑपरेटर्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संकारक एक ऐसी गणितीय संक्रिया है संकारक एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसे किसी एक फलन पर लागू किए जाने से व्यापक रूप में एक दूसरा फलन प्राप्त होता है। संकारक को ए पे कैप के साइन से डिनोट किया जाता है, को निम्न नियम से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर फंक्शन हमारे पास है साइन, एक फंक्शन है हमारे पास में साइन। जैसे ही हम इस फलन पर इस संकारक को आरोपित करते हैं या इस पर अप्लाई करते हैं तो हमें एक नया फलन प्राप्त होता है फाई। अर्थात हम यहाँ से देख सकते हैं संकारक की परिभाषा। संकारक एक गणितीय संक्रिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जिसे किसी फलन पर लागू करने पर दूसरा या नया फलन प्राप्त होता है। ए कैप एक संकारक है, इसे फलन साई पर आरोपित करने पर दूसरा फलन हमें फाई प्राप्त होता है। इसे गणितीय रूप में हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जहाँ फलन साई पर संकारक की संक्रिया से फलन फाई प्राप्त होता है। क्वांटम यांत्रिकी में तरंग फलन साई और फाई दोनों ही वर्ग समाकलनीय होने चाहिए। उदाहरण लेकर हम इसे समझते हैं। संकारक क्या, ऑपरेटर क्या होता है। मान लो एक फंक्शन है हमारे पास में साइन, फंक्शन ए इक्वल ए ई रेस टू की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेस टू की पावर माइनस आयोटा के एक्स है। ऑपरेटर यहाँ पर है डेल अपॉन डेल एक्स, ऑपरेटर है यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स, तथा फंक्शन है हमारे पास में ए ई रेस टू की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेस टू की पावर आयोटा माइनस के एक्स। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, इस फलन साई पर ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। ऑपरेटर है यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स और साई है हमारे पास में ए ई रेस टू की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेस टू की पावर माइनस आयोटा के एक्स। आई भी हो सकता है, ये आयोटा भी हो सकता है। जैसे ही हम अब ये फंक्शन जो है टू पार्ट्स में, पॉजिटिव साइन बीच में है, हम इसे पृथक पृथक सॉल्व करेंगे। जैसे डेल अपॉन डेल एक्स ए ई रेस टू की पावर आई के एक्स आयोटा के एक्स या आई के एक्स। जैसे हम यहाँ देखते हैं ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट इस डिफरेंशिएशन साइन से पहले आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स से। जैसे ही हम ई की पावर एक्स का अवकलन करते हैं तो वो ई की पावर एक्स ही होता है, या ई की घात एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो ई की पावर एक्स ही होता है। चूँकि यहाँ x के मल्टीप्लाई में आई के है, इंटू आई के जो भी मल्टीप्लाई में होता है, जो भी उसके मल्टीप्लाई में होगा वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में आई के और ई रेस टू की पावर आई के एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। यानी फंक्शन के फर्स्ट टर्म पे जैसे हम ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, एक नया फंक्शन हमारे पास आ रहा है ए आई के ई रेस टू की पावर आई के एक्स, आई के ए ई रेस टू की पावर आई के एक्स माइनस। जैसे हम इसे अप्लाई करेंगे तो इसमें माइनस साइन पहले आ जाएगा, आई के बी ई रेस टू की पावर माइनस आई के एक्स। यहाँ हम देखते हैं दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है। यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ आई के कॉमन हम यहाँ पर लेते हैं। आई के कॉमन जैसे लेंगे ए ई रेस टू की पावर आई के एक्स माइनस बी ई रेस टू की पावर माइनस आई के एक्स। यहाँ हम देखते हैं ये हमारे पास में एक नया फंक्शन प्राप्त हुआ है ए के आई के एक्स प्लस बी ई रेस टू की पावर माइनस आई के एक्स।
इंटू आई के करके एक नया फलन प्राप्त हुआ है, जिसे हम नाम दे रहे हैं फाई एक्स, एक अन्य फलन। इस प्रकार संकारक ए कैप की उपस्थिति में संकारक यहाँ पर है डेल बाई डेल एक्स, फलन साई एक्स पर संक्रिया करने के पश्चात हमें एक नया फलन प्राप्त होता है फाई एक्स, नया फलन प्राप्त हो रहा है फाई एक्स। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं संकारक की परिभाषा से कि किसी भी फलन पर संकारक को लागू करने से एक अन्य फलन प्राप्त होता है या नया फलन प्राप्त होता है। संकारक हम यहाँ देख रहे हैं, संकारक अवकल डिफरेंशिएशन भी एक संकारक है, इंटीग्रेशन भी एक संकारक होता है। क्वांटम यांत्रिकी में संकारक यानी ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स में हम कुछ ऑपरेटर्स देखेंगे, जिसे हम यहाँ देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर एक्स, एक्स का जो ऑपरेटर होगा वो एक्स ही होगा, पोजीशन वेक्टर आर 3 डायमेंशन के लिए आर ही होगा, मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, संवेग पी कंबाइन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के लिए होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, गतिज ऊर्जा पी स्क्वायर बाई 2m के लिए होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2, स्थितिज ऊर्जा के लिए होता है वी आर, और कुल ऊर्जा के लिए होता है हैमिल्टोनियन जिसे एच से लिखते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 प्लस वी आर, कुल ऊर्जा ई के लिए आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जो होगा एल जिसकी बात करते हैं एल एक्स के लिए माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई, और कोणीय संवेग के लिए संपूर्ण के लिए होता है आर क्रॉस पी आयोटा एच क्रॉस आर क्रॉस डेल। कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, MCQs क्वेश्चंस भी इस पे पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अब आगे। फर्स्ट टाइप है इसका लीनियर ऑपरेटर, रेखिक संकारक, एडजॉइंट ऑपरेटर, संलग्न संकारक, थर्ड है हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिटी संकारक, और फोर्थ है यूनिटरी ऑपरेटर यानी यूनिटरी ऑपरेटर इकाई संकारक या एकांक संकारक, एकिक संकारक या एकांक संकारक। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लीनियर ऑपरेटर, रेखिक संकारक क्या होता है। एक रेखिक संकारक वह संकारक है जिसके लिए फंक्शन ऑपरेटर साई 1 प्लस साई 2 इक्वल ए कैप साई 1 प्लस ए कैप साई 2। देखिए यहाँ पर जो ए पे जो कैप लगा हुआ है ये ऑपरेटर को डिनोट करता है, या ए कैप ए साई 1 इक्वल ए कैप साई 1। यहाँ साई 1 साई 2 दो डिफरेंट फंक्शन है, ए कांस्टेंट है, अर्थात एक रेखिक संकारक में निम्न गुण होना ज़रूरी है, आवश्यक है। दो फलनों के योग पर किसी संकारक से या दो फलनों के योग पर किसी ऑपरेटर से ऑपरेशन करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वही परिणाम प्रत्येक फलन पर उसी संकारक से अलग अलग संक्रिया कर प्राप्त फलनों के योग से आना चाहिए। दूसरा है किसी फलन के नियतांक गुणक ए साइन 1 पर संकारक से संक्रिया करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वही परिणाम फलन पर संकारक से संक्रिया कर प्राप्त मान को उसी नियतांक से गुणा करने पर प्राप्त होना चाहिए। ये दो गुण लीनियर ऑपरेटर में ज़रूरी हैं होना। उपरोक्त दोनों प्रतिबंध मिलाकर रेखिक संकारक के लिए एक निम्न परिभाषा भी दी जा सकती है, ए कैप साई 1 इक्वल फाई 1, ए कैप साई 2 इक्वल में फाई 2। तब ए सी 1 साई 1 प्लस सी 2 साई 2 इक्वल में सी 1 ए कैप साई 1 प्लस सी 2 ए कैप साई 2। यहाँ हम देख रहे हैं जैसे साई 1 फंक्शन पर ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं तो हमें फंक्शन प्राप्त होता है फाई 1, साई 2 पे अब ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमें फंक्शन प्राप्त होगा फाई 2, यानी ये होगा सी 1 फाई 1 प्लस सी 2 फाई 2, जहाँ पर सी 1 तथा सी 2 कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं रेखिक संकारकों की विशेषताएं, फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव।
सेकंड होगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, और थर्ड होगा यूनिट ऑपरेटर, और लास्ट और फोर्थ होगा ज़ीरो या नल ऑपरेटर। पहले हम बात करते हैं एडिटिव ऑपरेटर के बारे में। एडिटिव ऑपरेटर क्या होता है? योज्य संकारक या एडिटिव ऑपरेटर, यदि ए तथा बी दो रैखिक संकारक हैं तब इनका योग a प्लस बी भी एक नया लीनियर ऑपरेटर होता है। अर्थात ये हम देख रहे हैं यहाँ पर लीनियर ऑपरेटर में क्या होना चाहिए, अगर वह योज्य का एडिटिव प्रॉपर्टी अपनाता है तो a प्लस बी, ऑपरेटर a तथा b को अगर हम ऐड कर दें तो उसके पश्चात अगर a कैप साई प्लस b कैप साई प्राप्त होता है, चूँकि a माइनस बी भी एक नया रैखिक संकारक होता है। दो रैखिक संकारकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। a चाहे पहले हम a से b पर अप्लाई करें या b से a पर अप्लाई करें। ये इसका एक एग्जाम्पल है, छोटा सा प्रूफ है इसके लिए। a प्लस बी साई इक्वल a कैप साई प्लस b कैप साई, ये फाई 1 प्लस फाई 2, या हम इसको लिख सकते हैं फाई 2 प्लस फाई 1, क्योंकि फाई 1 और फाई 2 दोनों ही फंक्शन हैं। b कैप साई प्लस a कैप साई, a प्लस बी इक्वल में b प्लस a। सेकेंड प्रॉपर्टी थी इसकी ये कि दो रैखिक संकारकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। थर्ड है रैखिक संकारकों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। अगर हम किन्हीं दो फंक्शन में तीसरा फंक्शन जोड़ें या फिर पहले फंक्शन में दूसरे और तीसरे का योग जोड़ें तो वो भी बराबर प्राप्त होता है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर या गुणात्मक संकारक। जब किसी फलन पर दो या दो से अधिक संकारकों की निरंतर संक्रिया की जाए तब इसे गुणात्मक संकारक कहते हैं। मान लो a तथा b दो रैखिक संकारक हैं, तब इनसे प्राप्त गुणात्मक संकारक निम्न होंगे। मल्टीप्लिकेटिव a कैप b, ऑपरेटर a को b से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक ऑपरेटर नया ऑपरेटर या फंक्शन प्राप्त होता है c कैप, और ऐसे b को a से करें तो हमें d कैप प्राप्त होता है। चूँकि हम यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर में लिए गए संकारकों का प्रयोग दाएं से बाएं क्रम में ही होता है, अर्थात a कैप b कैप साइन, मल्टीप्लिकेशन पहले b साइन से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में a से जो भी फंक्शन प्राप्त होगा वो a से प्राप्त मल्टीप्लाई होगा। जहाँ b साई फाई माना गया है तथा a कैप फाई को f कोई अन्य फंक्शन लिया गया है, अतः यहाँ a कैप b कैप साई का तात्पर्य है कि पहले साई पर ऑपरेटर b अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद में एक नया फंक्शन हमें प्राप्त हो रहा है फाई, उसके बाद उसे ऑपरेटर a पर संक्रिया की जाएगी तो हमें एक नया फंक्शन प्राप्त होता है f। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि व्यापक रूप में संकारक d एक अन्य भिन्न संकारक है, क्योंकि d साई इक्वल में b a साई। आवश्यक नहीं कि a साई b फाई के बराबर ही हो, सामान्यतः a साई कोई अन्य फंक्शन हो सकता है जिसके कारण b a साई नॉट इक्वल a b साई गुणात्मक संकारक व्यापक रूप से क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, यानी कम्यूटेशन लॉ इसमें लागू नहीं होता। थर्ड हम देखते हैं यूनिट संकारक क्या होता है। एक संकारक जिसे किसी फंक्शन पर अप्लाई कर दें तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त हो तो वह केवल इकाई प्राप्त हो, फलन केवल इकाई से गुणा हो जाए। इस कारण किसी रैखिक संकारक को हम आई कैप साई इक्वल साई से, क्योंकि फंक्शन को 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं हम एक संकारक यूनिट संकारक में, यूनिट ऑपरेटर में, यहाँ पर आई कैप ऑपरेटर इक्वल में ए कैप आई कैप इक्वल में ए कैप, ये क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है यहाँ पर। यानी जो भी ऑपरेटर है उसे अगर हम यूनिट ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें फंक्शन के मान में कोई परिवर्तन नहीं लगता, यानी वह इकाई से गुणा हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज़ीरो और नल ऑपरेटर। शून्य संकारक। शून्य संकारक एक ऐसा संकारक है जिसके द्वारा किसी फलन पर अगर हम उस ऑपरेटर को अप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट हमें ज़ीरो प्राप्त हो तो वह कहलाता है ज़ीरो या नल ऑपरेटर।
किसी भी रेखिक संकारक के लिए है 0 इंटू साई इक्वल में 0, 0 इंटू ए इक्वल ए इंटू 0 इक्वल में 0। किसी भी कंडीशन में हमें यहाँ पर रिजल्ट 0 ही प्राप्त होता है, 0 या नल ऑपरेटर की कंडीशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑपरेटर संलग्न संकारक क्या होता है। ये दो रेखिक संकारक हैं ए तथा बी, किन्हीं दो श्रेष्ठ तरंग फलनों साई और फाई पर अप्लाई किए जाते हैं। बी कैप साइन का स्टार फाई डी वी इक्वल में साइन स्टार ए कैप फाई डी वी। यहाँ हम देख रहे हैं बी कैप साइन, साई पर बी को अप्लाई करने के पश्चात उसका स्टार फाई डी वी इक्वल साइन स्टार ए कैप फाई डी वी। दोनों रिजल्ट्स आपस में बराबर हों तब हम कह सकते हैं बी को ए का एडजॉइंट ऑपरेटर, बी को ए का एडजॉइंट ऑपरेटर कह सकते हैं। ए के एडजॉइंट को हम स्टार अक्षर डैगर साइन से संकेत से दर्शाते हैं, अर्थात ए कैप तथा ए कैप डैगर में निम्न संबंध होता है। यहाँ हम देख रहे हैं बी को ए डैगर से डिनोट करेंगे, बाकी चेंज कोई नहीं है उसमें। संलग्न संकारक में भी निम्न गुण होने चाहिए। संलग्न संकारक का अगर हम वापस से स्टार लें तो वह उसी संकारक में परिवर्तित हो जाता है। ए कैप बी कैप का स्टार दोनों को पृथक पृथक से भी डिनोट कर सकते हैं। ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप का स्टार, ये भी पृथक पृथक से बी कैप स्टार और ए कैप स्टार माइनस ए कैप स्टार और बी कैप स्टार। एडजॉइंट संकारक था ये, या संलग्न संकारक एडजॉइंट ऑपरेटर। बी तथा साई का स्टार, मैट्रिक्स में भी हम इसे पढ़ते हैं फाई डी वी इक्वल साई स्टार ए फाई डी वी। नेक्स्ट हम देखते हैं हर्मिटी संकारक, हर्मिशियन ऑपरेटर। यदि कोई रेखिक संकारक ए ऑपरेटर ए की बात हो रही है जो कि लीनियर ऑपरेटर है, दो श्रेष्ठ तरंग फलनों साई तथा कोई रेखिक संकारक ए दो श्रेष्ठ तरंग फलनों साई तथा फाई के लिए निम्न आयतन समाकलन संबंध को अगर वॉल्यूम इंटीग्रेशन रिलेशन को फॉलो करता है तो वह एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। स्वसंलग्न संकारक की परिभाषा से इसकी तुलना करने पर हम पाते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर स्वसंलग्न संकारक है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, अर्थात संकारक के लिए ए डैगर, ए पे जो प्लस साइन लगा हुआ है इसे हम ए डैगर डिनोट करते हैं इक्वल में ए। चूँकि हम यहाँ देखते हैं कि सेल्फ एडजॉइंट है हर्मिशियन ऑपरेटर, वे ऑपरेटर जो एनर्जी वाले ऑपरेटर हैं, मोमेंटम वाले हैं, हैमिल्टनी ऑपरेटर है टोटल एनर्जी के लिए, ये सभी हर्मिशियन ऑपरेटर के एग्जाम्पल हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ऊर्जा संकारक आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, ऊर्जा संकारक आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, मोमेंटम जो है वो है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, तथा हैमिल्टनी ऑपरेटर जो है टोटल एनर्जी को एस से डिनोट करते हैं, ये होता है पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी पोटेंशियल एनर्जी, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए जो ऑपरेटर होता है वो हमारे पास है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय, हैमिल्टनी ऑपरेटर के लिए जो ऑपरेटर होता है वो होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 प्लस वी आर टी, जहाँ पर वी बता रहा है आर तथा टी का फंक्शन है। ये सभी जो ऑपरेटर हैं ये सभी हैमिल्टनी ऑपरेटर के एग्जाम्पल हैं, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एकिक संकारक या यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर कहलाता है यदि u और u डैगर इक्वल में u डैगर और u इक्वल में 1। यहाँ हम u डैगर को इसका इन्वर्स ऑपरेटर भी कह सकते हैं। अगर ऑपरेटर तथा उसके इन्वर्स को
मल्टीप्लाई किया जाए, या हम ऐसा कह सकते हैं ऑपरेटर के डैगर पे ऑपरेटर अप्लाई किया जाए तो रिजल्ट 1 प्राप्त हो, या ऑपरेटर के डैगर पे ऑपरेटर अप्लाई किया जाए, या ऑपरेटर पर ऑपरेटर का डैगर अप्लाई किया जाए तो रिजल्ट 1 प्राप्त हो, तो हम उसे कहेंगे यूनिटरी ऑपरेटर या एकीक संकारक। उदाहरण के लिए ई आयोटा एच एक एकीक संकारक होगा यदि एच हर्मिशियन ऑपरेटर हो। इसके लिए कंडीशन ये है कि एच एक हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए। एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है एक इन्वर्स ऑपरेटर का। यहाँ हम देखते हैं कि एक ऑपरेटर हमारे पास है के साथ गुणात्मक ऑपरेटर बनाने पर इकाई संकारक प्राप्त हो तो, अर्थात ए का इन्वर्स और ए इक्वल यूनिटरी ऑपरेटर, या ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल में यूनिटरी ऑपरेटर। यदि कोई संकारक ऐसा संकारक हो जिसका स्वसंलग्न संकारक एडजॉइंट ऑपरेटर उसके प्रतिलोम ऑपरेटर के तुल्य हो, तो हम एकीक संकारक उस कंडीशन में प्राप्त करेंगे, या यू डैगर इक्वल में यू इन्वर्स, यू डैगर इक्वल में यू इन्वर्स। यहाँ पर यह है इन्वर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन है या व्युत्क्रम संकारक है। अब आगे हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। थैंक यू।